चल रहे ठीक तो है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। एयू के नंबर्स में 342 करोड़ का एक आंकड़ा मुनाफे पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, 278 करोड़ से बढ़कर आया है। अनुमान था 316 करोड़ रुपए के आसपास का, तो अनुमान से बेटर साइड पे मुनाफे का नंबर है। एनआई फ्रंट पर करीब जो आंकड़ा है 1083 करोड़ का, अनुमान था 998 करोड़ का, तो वो भी अनुमान से बेटर आया है। एनआईएम फ्रंट पर जो अनुमान लगाया जा रहा था करीब करीब 5.9% आएगा, तो उसी पे ही ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। ग्रॉस एनपीए 1.9%, नेट एनपीए 0.5%, तो बहुत ज्यादा कोई खराब नंबर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बढ़िया नंबर भी नहीं है। अब कमेंट्री वाला पार्ट क्रूशियल रहता है, कैसे गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री आती है। डिसबर्समेंट्स करीब करीब 8605 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है, जो कि सीक्वेंशली स्लाइटली बढ़ा है, करीब करीब 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ 7% इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं, लेकिन हाँ, इसको आप बेटर साइड पे नंबर मानेंगे। कितना हद तक ये डिस्काउंट है हाल फिलहाल की तेजी में कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर इतने खराब नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हेवेल्स, ये नंबर थोड़ा बाजार बहुत ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा था, लेकिन उसके सामने नंबर वी के आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफे फ्रंट पे 187 करोड़ का एक आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया, 262 करोड़ का एक अनुमान था, उसके ठीक सामने 60 करोड़ 70-80 करोड़ रुपए के आसपास का एक डिप है। रेवेन्यू फ्रंट पर भी नंबर्स करीब आए हैं, 3680 करोड़ रुपए, अनुमान था 3528 करोड़ का, तो स्लाइटली रेवेन्यू बेटर है, लेकिन मुनाफा डिप है क्योंकि मार्जिन के अंदर श्रिंक है। 8% के आसपास तिमाही के अंदर कंपनी ने मार्जिन दिए हैं, 10 से 11% का अनुमान था। एबिटा फ्रंट पे 444 करोड़ से 287 करोड़ का एक आंकड़ा आया है, 383 करोड़ का अनुमान था, तो वहां से बड़ा डिप है, इसलिए स्लाइटली मिस साइड पे आप इसे रख के चलेंगे। और वैसे ही पॉलीकैब की ईआई के नंबर से उम्मीदें काफी बढ़ गई है, तो इसलिए यहां से भी है, थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है। नवीन फ्लोरीन, यहां पर 64 करोड़ का एक मुनाफे का आंकड़ा आया है, 86 करोड़ का इस तिमाही के अंदर अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 366 करोड़ का एक आंकड़ा देखने को मिला है, बाजार 440 करोड़ का एक अनुमान लगाकर इस तिमाही के अंदर चल रहा था। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी ईबिटा में 90 करोड़ का एक आंकड़ा इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया, ट्रिपल डिजिट का अनुमान बाजार लगा रहा था, और साथ साथ ईबिटा मार्जिन भी 24.6% आया, जो कि 26% का एक अनुमान यहां लगा रहा था बाजार। तो ये इनपुट कॉस्ट का हाइक, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ढीली, जिसके इंपैक्ट कंपनी के बॉटम लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। एंड लास्टली परसिस्टेंट, आईटी स्पेस के अंदर ये अनुमान था भी कि नंबर्स मोर लेस एक ही से आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो यहां पर भी सिम से नंबर आप मान लीजिए जो मिड कैप आईटी में है। 6% के आसपास डॉलर रेवेन्यू के अंदर एक ग्रोथ है, मुनाफा 220 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर है, रेवेन्यू 2048 करोड़ है, एबिटा फ्रंट पे 300 करोड़, और मार्जिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। तो नंबर्स यहाँ पे बेटर या बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन फ्लैट टू बेटर साइड पर काउंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अनुमान से भी थोड़े से बेटर साइड पे आप है। डॉलर रेवेन्यू 25 करोड़ का अनुमान था, और 25.5 करोड़ के आसपास का नंबर आया, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आप परसिस्टेंट को मान के चल सकते हैं। ओके सुमित, देखिए जो सारे नंबर्स सुमित ने रखे ना आशीष, उसमें मैं एक बात रखूंगा हेवेल्स की। अब जरा एक बार चार्ट लेकर आइए हेवेल्स का, और एक जरा उसको कंपेयर करिए पॉलीकैब के साथ। एक साल का मैप करके दोनों एक दूसरे पे डाल दीजिए। एक साल का देखेंगे तो करीब मेरे ख्याल से 20% का अंडर परफॉर्मेंस है। इस महीने ही करीब 7 या 8% का अंडर परफॉर्मेंस है हेवेल्स का कंपेयर टू पॉलीकैब। तो ये एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट में ट्रेड प्ले हुआ है पिछले एक साल में, और जहाँ पे ये देखिए, ये एक साल में हेवेल्स डाउन है 12% और पॉलीकैब ऊपर है 14%। ये करीब 26% का अंडर परफॉर्मेंस सीधा हो गया, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। और हेवेल्स एक टाइम पे इंडेक्स इंक्लूजन का कैंडिडेट था, जब ये करीब 2 साल पहले जो जिस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा था, तो इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप था वो एक समय पे कैंडिडेट था कि शायद इवन इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन पिछले एक साल में कुछ गड़बड़ हुई है हेवेल्स में, जो मतलब ये उस पेस नहीं रख पाया उसको, और बाकी कंपनियां आगे निकल गई। पॉलीकैब काफ़ी आगे निकल गई है हेवेल्स से। तो ये मेरे ख्याल से एक पेयर ट्रेड मार्केट में प्ले हुई है, और इस महीने भी प्ले हो रही है। इस साल तो प्ले हुई है, इस महीने भी प्ले हो रही है। और इस क्वार्टर के नंबर्स दोनों के देखिए कैसे डाइवर्जेंट। पॉलीकैब के रिजल्ट्स पे क्या रिएक्शन था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके गया, अभी परसों की कहानी है। और हैवेल्स का मार्जिन्स आधे इरोड हो गए, ऑपरेशनली बहुत खराब। दोनों पे मैं 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैवेल्स और पॉलीकैब, हैवेल्स और नवीन फ्लोरिन दोनों टच करना चाहूंगा। पहले हैवेल्स पे, क्योंकि फंडामेंटल बातचीत छिड़ गई, तो अवस्थी साहब क्या हो गया भाई? हैवेल्स को आप लोग रडार पे रख रहे हो क्या? हैवेल्स पे व्यू क्या बन रहा है? और हैवेल्स वर्सेस पॉलीकैब प्रेफरेंस कहां है? देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस पॉलीकैब में ही रहेगी, क्योंकि ग्रोथ रेट्स वगैरह भी बेटर रहने चाहिए कंपेयर टू हैवेल्स। और जैसा अनुज अभी बोल रहे थे कि ऊपर से काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखी है, तो वो आपको वैल्यूएशन में समझ में आएगा कि जिस पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस दिखी है, वहाँ पॉलीकैब अभी भी आपको, अगर टीटीएम अर्निंग्स भी आप समझे तो लगभग 35-38 टाइम पे चल रहा है, और हैवेल्स एक टाइम पे 80-82 टाइम पे चल रहा था, अभी भी 65 टाइम पे चल रहा है।
ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हैवेल्स में भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगले 2-3 साल में एवरेज में 15 से 20% की ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। पॉलीकैब का महाराष्ट्र रीजन डोमिनेंस हम सब जानते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया में हैवेल्स वायर्स वगैरह में डोमिनेट करता है, बट प्रोडक्ट बास्केट हैवेल्स के पास ज्यादा बड़ी है। तो अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वैसा पिकअप आता है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में आएगा, तो हैवेल्स में थोड़ी बहुत री रेटिंग हो सकती है, बट ज्यादातर पॉजिटिव मेरे हिसाब से हैवेल्स की वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन है। और ये अंडर परफॉर्मेंस का मेजर रीजन वो ओवर वैल्यूएशन थी जो उस वक्त उसको मिल रहा था। 20-25% की ग्रोथ के सामने 80 का मल्टीपल जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉलीकैब में वो ग्रोथ और आ सकती है क्योंकि अभी भी डोमिनेंट पोजीशनिंग सिर्फ आप अगर देखें तो महाराष्ट्र रीजन में ही है। उसके बियॉन्ड अगर वो स्ट्रेटजी को एक्सपैंड कर पाते हैं तो वो एक नया फ्रंटियर उनके लिए खोल देगा जहां से ग्रोथ रेट्स काफी रैपिड रह सकती है। ठीक बात। तो पॉलीकैब ज्यादा स्वीट स्पॉट पे वो नजर भी आ रहा है, वो एक मल्टी